तो तात्पर्य अनुवाद सर्व दोहराइएगा अनुवाद। हे प्रभु, आप ही एक रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष के प्रभावशाली कारण स्वरूप हैं। आप ही इस भौतिक जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती है। जो लोग आपकी माया से आविर्त हैं वे इस अभिव्यक्ति के पीछे आपके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती है। तो आप सब लोग बनना चाहते विद्वान भक्त? जब ये विद्वान भक्त बन जाएंगे तब आपकी जो आवरण है वो खत्म हो जाएगा, है ना। फिर गाय, है ना। जब तक आवरण रहेगा तो संसार में शरीर का बोध रहेगा। आवरण जैसे ही खत्म होगा तो शरीर का बोध खत्म होकर आत्मबोध में स्थित हो जाएंगे। ते भगवान को स्तुति करते हुए सारे देवतागण बता रहे हैं, तो तात्पर्य ध्यान से सुनेंगे। विविध देवता तथा ब्रह्मा जी, शिव जी तथा विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहार माने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे है नहीं। अब बाहरी दुनिया में जाओगे ऐसे बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगा तुरंत। कैसे ऐसे बोल सकते हैं आप? ब्रह्मा विष्णु तो है ही, ऐसे बताया गया है। तो कह रहे कि वास्तविक रूप में ये सभी कारण के कारण स्वरूप कौन है? एते चांस कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही इन सभी जो भी दिख रहा है सृष्टि जगत में उसका मूल कारण है। हकीकत तो यह है कि उन पुरुषोत्तम भगवान अपनी विविध शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट होते हैं। विभिन्न, है ना। तो अलग अलग अवतार भगवान का है। गुणावतार, लीलावतार, मनमंत्रावतार, सत्यावेश अवतार, पुरुषावतार, है ना। तो ये सब अवतार के माध्यम से भगवान स्वयं ये लीला करते हैं। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, जय श्रीला प्रभुपाद की। इस तरह से भगवान अलग अलग लीला करते हैं। कहते एक कहते हुए यहां पे बता रहे हैं, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा, और कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है ब्रह्म के अलावा। जो लोग सचमुच विपश्चित अर्थात विद्वान हैं वे जीवन की किसी भी अवस्था में श्री भगवान को समझने तथा देखने में समर्थ हैं। किसमें विद्वान है? भौतिक दृष्टि से विद्वान नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। ऐसे जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान को समझना आसान हो जाता है। जो भक्तों के अनुगत नहीं है, परायण नहीं है, उसके लिए भगवान को समझना अत्यंत दुर्लभ है। तो जैसे मैं अभी अनुवाद में बताए हैं, भगवान आचार्य बता रहे हैं, न सुखदेव गोस्वामी बताते हुए आ रहे हैं। तो यहां पे कहते हैं कि कैसे सामर्थ्य है, क्या स्थिति होती होगी उनका, इसका वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम रूपी अंजन को धारण करते हैं, है ना। कहते विद्वान भक्त कष्ट की स्थिति को भी श्री भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वह देखता है कि श्री भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से
उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसमें नहीं, इसके पिछले श्लोक में आ रहा था कि माता देवकी कंस के भय से बार बार भगवान को याद कर रही थी। कंस के भय से भगवान को याद कर रही थी। भगवान को याद करने के कारण उसका शरीर इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि उसकी शरीर को देख करके कंस मोहित हो गया कि आज हमारी बहन नहीं दिख रही है, कुछ और दिख रही है ना। वो अपने बहन को देख रहा है जिसको मारने के लिए आतुर था, आज उसके प्रति प्रेम आ रहा है, स्वाभाविक प्रेम आ रहा है। कहता है कि इसके गर्भ में स्वयं भगवान ही होंगे। भगवान को मारना चाहता है लेकिन उसको पता है कि स्वयं भगवान है। ते बता रहे हैं कि स्वयं भगवान भी होंगे। ऐसा मन में उसका विचार है कि इसका कंस का आ रहा है। और प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं क्या कि ऐसा सोचने के कारण कि हमारे बच्चों का रक्षा कैसे होगा, उसके भय से भगवान को याद करने के कारण देवकी का हृदय शुद्ध हो गया, जरा सा भी कलमश नहीं रह गया उसके शरीर में। तो कहते हुए वहां पे आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। यदि भगवान को अपने हृदय में धारण करना है आपको, तो आपको हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तो दामोदर मास अभी आएगा तो दामोदर लीला में भी यही समझ में आता है। माता यशोदा के घर भगवान कृष्ण क्यों आए, एक ही पर्पस था, और किसी घर में क्यों नहीं आए। तो कहते कि माता यशोदा का हृदय इतना कोमल था, इतना कोमल था कि जैसे माखन है, शुद्ध है, वाइट है, उसका थोड़ा तपता है तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है। हम लोग को थोड़ा मेल्ट करने का कोई प्रयास भी करेगा तो उल्टा गाली देना शुरू कर देंगे उसको, कहे कि हमें तपा रहे हैं। तो हम दोनों में, हम सब में और माता यशोदा में बहुत अंतर है ना। तो शुद्ध भक्त का हृदय ऐसा ही होता है, दूसरों को देख करके हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है ना। इसके यही का इसका परिणाम क्या होता है, नैनम गलद श्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैन चितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान का नाम लेंगे तो ये स्थिति हो जाएगा, स्वाभाविक है ना। तो यही बता रहे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न, प्रेम रूपी अंजन लगा लेते हैं कौन, भक्त। तब कहां उदाहरण करते हैं, हृदय सुविलोकयंती, अपने हृदय में धारण कर लेते हैं भगवान। कैसा कहते, यम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हैं। तो ये प्रेम का परिभाषा है। प्रेम का परिभाषा सब लोग नहीं समझ पाते। तो आगे कहते हुए कहते हैं, इस भौतिक जगत में रहते हुए मनुष्य विविध अवस्थाओं में रहता है, अतः भक्त कष्ट की अवस्थाओं को भी श्री भगवान का दूसरा स्वरूप स्वीकार करता है। कोई गाली भी दे रहा है, बुक वितरण कर रहे हैं, तो उसमें भगवान का कृपा है हमारे ऊपर, समझे। तो बता रहे हैं कि कष्ट में भी भगवान की कृपा देखता है। तो क्या कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुचमाना, भागवतम 10:14-8 में ये बताया गया है। अतः भक्त कष्ट को श्री भगवान की महान अनुग्रह मानता है। हम सबके ऊपर कष्ट आता है तो क्या कहते हैं,
आप मंदिर में देखो, आपको सबसे बड़ा कष्ट है कि मैं बोल देता हूं कि आप इस रास्ते से नहीं आइए। है ना? तो आप लोग बुरा मान जाते हैं, तो क्षमा कर देना हमें, क्योंकि मेरा यह सेवा है कहने का, और इधर से आना गलत है, आना नहीं चाहिए हमें। क्योंकि उधर शास्त्रिक विधि से देखा जाए तो हमारा शरीर कंटामिनेटेड होता रहता है, हम जाते हैं पेशाब करते फिर उसी रास्ते से आते हैं। तो विधि देखेंगे, हम लोग चादर लेते हैं, यदि हम मंदिर में आ रहे हैं, अल्टर में आना है, तो हमें नहाने के बाद किसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि अल्टर में जा रहे हैं तो कोई किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, सीधा भगवान के। तो मना करने भक्त नाराज हो जाते हैं कि बहुत लगता है शुद्ध भक्त बन गए। तो ये विधि बताया गया है ना, इसको हमको पालन करने, तो पालन करेंगे तो सूची से क्या होगा, धीरे 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 हमारे अंदर शुद्धता आएगी। जब अपने अंदर शुद्धता को फील करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो सही, वो रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा, हमें ऐसा करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि कष्ट, अभी एक श्लोक और है इसमें, कलमश, क्योंकि वह समझता है कि उसके कलमश धोए जा रहे हैं। तो भक्त लोग को समझो कि डांट पड़ रहा है, तो उसके संसारिक कलमश क्या है, डिटर्जेंट जैसा कपड़ा धोते वैसे धुल रहा है आपका। तो थोड़ा स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गया, किसी के हृदय में एक्सेप्टेंस आएगा ना, तो देखेगा स्वाभाविक है ना कि वो विनम्र बन जाएगा, अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसको। किसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करने के आपके अंदर क्षमता आ गया, तो समझिए कि आपका काम भक्ति के तरफ फास्ट ग्रो कर सकते हैं। आए कहते हैं, तेसाम समुत्तात मृत्यु संसार सागरात, कहते कष्ट का उदय निषेधात्मक विधि है, जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा भौतिक संसार से, अर्थात जन्म मृत्यु निरंतर पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाया जाता है। तो एक कष्ट है हमारे लिए क्या है, वरदान है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि सबसे बड़ा कष्ट है इस कलयुग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सुबह 4 बजे जागना। उससे बड़ा कष्ट है कि सुबह उठ गया है तो नहा धोआ के मंगला आरती में आ जाए, भगवान के सामने 4:30 बजे के पहले खड़ा हो जाए, उससे बड़ा कष्ट है। और कहते कि इसको जो कोई पालन कर लेता है तो पक्का है कि भगवत धाम गिरते पड़ते चला जाएगा, चला जाएगा। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, कितना आएगा, तो इतना आने मात्र से कितना कार्य करता है पता है आपको। मंगला आरती में खड़ा होने से 9 विधियों को पालन करते हैं आप, 9 भक्ति के 9 विधि पालन हो जाता है केवल मॉर्निंग प्रोग्राम में आने से। यदि सुबह से लेकर के 9 बजे तक रह गए तो समझो कि बहुत बड़ा कार्य कर दिया आप। तो इतना लाभ है इसमें, लाभ ही लाभ है। यह लाभ का अनुभव कब करता है कोई, एक बार कंटिन्यू करके देखिए, फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आप गिरते पड़ते आ ही जाएंगे। और जो नहीं आने का शुरू में नहीं करते हैं तो आते ही नहीं है, वो कितना भी कुछ कर लीजिए उनको आने का मन ही नहीं करेगा। तो ये अंतर है, प्रैक्टिकल देख सकते हैं। यदि जो ऐसा कर पा रहा है उसके अंतर में और लोगों में अंतर बहुत दिखेगा, हर चीज में। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं। ते बता रहे हैं, देखिए शिला प्रभुपाद कितना तात्पर्य, देखिए इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसे पढ़ना है बस हमें। छुटकारा पाता है तो कहते शरणागत को पुनः पुनः होने वाली जन्म मृत्यु से बचाने के लिए श्री भगवान उसे
थोड़ा कष्ट देकर उससे कलमश को धो देते हैं। क्या है? जो शरणागत है उसको भगवान बार बार भागवत गीता में बोल रहे हैं ना, शरणागत मेरे शरण ग्रहण करो, मेरे 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 बार बार बोल रहे हैं, मेरे प्रिय सब कुछ बोल रहे हैं, भागवत गीता में बोल रहे हैं ना। लेकिन क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए बोल रहे हैं कि शरणागत होगा तब धोएंगे, ऐसे नहीं धोएंगे। यदि शरणागत नहीं होंगे तो आपको कुछ दे देंगे कि ले लो आप, है ना, माया शक्ति के जाल में फंसा देंगे आपको। तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए भगवान का। कैसे शरणागत होना चाहिए? तो भगवत, है ना, अनुकूले ना कृष्णानु, भगवत भक्तों के आश्रय में रह करके भगवान की पुण्यता शरणागति, ये सबसे हायर स्टेज है। आपके मन में थोड़ा क्षोभ आ जाएगा, कुछ हो गया ऐसा, नहीं, छोड़ो, भगवान के पास सीधा। कभी भक्तों के आश्रय में रह के भगवान को प्राप्त करेंगे तो यह हायर टेस्ट है। तो बहुत सुंदर एक पास टाइम ब्रज के, है ना, हरिदास, भूल गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य, तो ये काशी को राधा रानी उनको पान देती थी, पान लगाते थे। तो वैष्णव को पान नहीं खाना चाहिए, वर्जन है। तो गुरु जी को जाके बोले कि गुरु जी राधा रानी देती है तो पान खाने में दिक्कत क्या है, हमें खाना चाहिए, राधा रानी साक्षात दे रही है। बार बार गोपाल भट्ट बोले कि आप पान खाना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं। तो दूसरे एक बार देखे कि एकादशी के दिन पान चबाते हुए आ रहा है, उसमें सुपारी होता है। तो कहे कि तुमको मैं आज से त्याग दे रहा हूं। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको त्याग देते हैं, वो जा रहे होते हैं और किसी कारण से उनका चोर हत्या कर देता है। अब राधा रानी की इतने अनन्य भक्त हैं, राधा रानी के द्वार तक गए, राधा रानी का द्वार खुला नहीं है, एंट्री प्रवेश नहीं मिलेगा। और अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। गोलक वहां तक चले गए, लेकिन राधा रानी सीधा मना कर दी कि तुम्हारा स्थान यहां पे नहीं है। कहते हैं ना, तोमा संगे अपराधे नहीं परित्राण। क्यों? वैष्णव कहे है? गोविंद कहे ना मम वैष्णव प्राण। जो वैष्णव है हमारे प्राण के धन है, और उनकी अवज्ञा करके आप गोविंद का धाम प्राप्त कर लेंगे? नहीं। तो राधा रानी यही बोली कि तुम्हें यहां पे स्थान नहीं है, जाओ। रोने लगे। क्या कारण है? कि तूने अपने गुरु की अवज्ञा करी। क्या? तो आपने तो दिया था, कल कि मैंने दिया था लेकिन गुरु ने मना किया था ना। मैंने दिया था लेकिन गुरु आपको मना किए थे, आपने क्यों नहीं माना? अब जाओ, यहां पे तुम्हारा स्थान नहीं। बेचारे नीचे आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी नहा रहे थे, यमुना में नहा, तो उनको पता ही था कहां नहा। तो आए, अपने सर को उनके चरणों में लगाए, तो उठाकर देखते हैं, कहते हैं कि तो फिर प्रार्थना किए, हमसे बहुत गलती हो गई, क्षमा कीजिए। फिर गुरु जब क्षमा किए, तुरंत, है ना, भगवान के धाम में आश्रय मिल गया। तो ये है, बताए जा रहे हैं कि यदि भगवत भक्तों के आश्रय में रह करके यदि हम भगवान के धाम में जाएंगे तब परमेश्वर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। आगे बताते हैं, कलमश धो देते हैं। भक्तों के संग में रहने से क्या होता है? हमारे अंदर में जितने हैं मिथ्या अहंकार, बार 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 वो थोड़ा आपको लगे कि ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो ये करते करते आपके अंदर इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो जो भी बोलेंगे उसमें आनंद आएगा। आप
शब्द बोलेंगे ना, आपको डांटेंगे तो उसमें आनंद आएगा। अभक्त ऐसा नहीं समझता, किंतु भक्त विपश्चितः अर्थात विद्वान होने के कारण इसे देखता है, देख सकता है, इसलिए अभक्त कष्ट से परेशान हो जाते हैं, किंतु भक्त कष्ट को श्री भगवान का दूसरा स्वरूप मानकर स्वागत करता है। कष्ट को क्या मान लेता है? जो भक्त होते हैं वो जानता है कि हमारा जितना है अनर्थ जा रहा है, अनर्थ निवृत्ति आती है तो कष्ट आता है। भजन क्रिया यदि आपका अच्छा हो रहा है तो कष्ट आएगा। तो कई लोग कहते हैं प्रभु जी इतने बढ़िया भक्त थे, उन्हीं के साथ सब हो रहा है प्रभु जी। कहते नहीं कहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ? तो भजन क्रिया हो रहा है अच्छा तो अनर्थ निवृत्ति होगा। तो अनर्थ निवृत्ति में क्या आएगा? कष्ट आएगा। तो उस कष्ट से घबराना नहीं है, उससे निकल गए तो फिर एक स्टेज और फिक्स हो जाएगा मन, कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा मंगला आरती आपको। निष्ठा आ जाएगी, है ना। निष्ठा के बाद फिर टेस्ट विकसित हो जाएगा, फिर आसक्ति, है ना। इस स्थिति को धीरे 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 प्रेम तक पहुंच जाएंगे। तो हमें जब कष्ट आता है तो हमें याद रखना चाहिए इस स्टेटमेंट को कि भगवान के हमारे ऊपर असीम कृपा है। सर्व अखिलदम ब्रह्म। भक्त वास्तव में देख सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सत्ता नहीं है। एक मेवा द्वितीय द्वितीयम। श्री भगवान केवल एक हैं जो अपने आप को विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा हैं, विष्णु पालक हैं और शिव संहार करता है। जिनको वास्तविक ज्ञान, जो भगवत परायण नहीं है, जो भगवान के आश्रय को स्वीकार नहीं किए हैं, उनको ऐसा ही महसूस होगा। और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों के पूर्ति के निमित्त हैं। इस तरह वे लोग तरह तरह के प्रयोजन निर्मित करते हैं। प्रयोजन माने कि कोई अभी शिव जी के कावड़ ले जा रहे हैं, फिर दुर्गा जी का नवरात्रा आ जाएगा, है ना। तो इससे चलता रहता है। तो कहते हैं कि सब कितने लोग को, है ना, जब डीवाई से सेशन होता है तो उसमें बताते हैं कितने लोग, 33 करोड़ देवता है ना, देवी देवता हैं। तो यदि आपको प्रसन्न करने के लिए सबको बोला जाए तो कितने लोगों कर पाएंगे? आपका जीवन पूरा बीत जाएगा, कई जीवन बीतेगा, फिर भी नहीं आप कर पाएंगे। तो पेड़ इतना सारा है, अब पानी पाइप उठाकर सब में पानी डालेंगे और जड़ में नहीं डालेंगे तो पेड़ सूख जाएगा? नहीं सूख जाएगा। सूखेगा कि हरा भरा रहेगा? हरे कृष्णा। पेड़ सूखा रहेगा कि हरा हो जाएगा? पत्ता में डालेंगे तो, पत्ता में डालेंगे तो हरा भरा रहेगा, सूखेगा? तो ये जितने सारे देवी गॉड्स हैं, क्या है? भगवान के कोई शाखा है, टहनी है, पत्ता है। तो हमें क्या सिंचाई करना चाहिए? यदि जड़ को सींचेंगे, यदि भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त मनसो, आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न होगा, आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो लोग की तरह शिला प्रपात कर रहे हैं, लोग परेशान रहते हैं और इस कार्य को पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। परपदंते अन्न देवता। किंतु भक्तगण जानता है कि वे विविध देवताओं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही अंग हैं और इस अंग के
पूजे जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 9:23 में कहा गया है। क्या लिखा है? तेप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेषपि मामेव कौन्तेय यजनत्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है वह वास्तव में केवल मेरे निमित्त होता है, किंतु इसे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। क्या करते हैं? शिव जी को भोग लगाने के लिए क्या विधि है? लोग आते हैं, धतूर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, फल भी डालते हैं, जिसको पैसा डालते हैं सब कुछ डाल देते हैं। ये भोग लगाने की विधि है? नहीं है। रख के ऐसे आ गए, कहीं लेके गए देवी दुर्गा है तो उनके पास लेके गए, व्यंजन को रख दिए, थोड़ी देर के निकाल के ले आए, भोग लग गया। तो विधि क्या है ना? तो ऐसे लोग क्या है, विधि पूर्वक भोग नहीं लगाते हैं। तो विधि पूर्वक नहीं भोग लगाएंगे तो शुद्ध नहीं होगा। देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह अविधि है। मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। केवल भगवान के शरणागत होना है और विविध अर्चा विग्रह या देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मूढ़ इस देवताओं को मानते हैं क्योंकि वे भौतिक प्राकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होते हैं। त्रैगुण्या विश्व, ये दूसरा है, त्रैगुण्यार्मेवा विभ्रा संविदम जगत। ऐसे मूढ़ इतना ही नहीं समझ सकते कि हर वस्तु के असली स्रोत तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मोहितम नाभिजानाति मामेप्या परमं वयम्। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के विविध स्वरूपों से विचलित न हो, अपितु परमेश्वर में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं की पूजा करे। मामेकम शरणं व्रज। मनुष्य जीवन का यही आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतः राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न है जी? इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहा हूं। बोलिए, आइए यहां बोलिए, क्या वहां बैठे हैं? जी
तो ज्ञान का मतलब क्या समझे? ज्ञान है क्या? ज्ञानस तद विज्ञानम, तो ज्ञान है क्या? बोलेंगे ज्ञानस तद विज्ञानम, तो ज्ञान है क्या? ज्ञान है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स पढ़ लिए, वो ज्ञान है? तो ज्ञान है क्या बताइए आप? जिसको ज्ञान हो गया क्या, भगवान बता रहे ज्ञान हो गया क्या? शरणागति का, कहते हैं ना तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपते छंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। तत्व के रूप में भगवान को समझता है, ये वाला ज्ञान नहीं कि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया और अहंकार में फूला हुआ कि मैं डॉक्टर इंजीनियर हूं, ये ज्ञान नहीं। तो ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तत्व के रूप में जिसने भगवान को समझा, ये वाला ज्ञान, ठीक है जी। हाँ जवाब देना चाहिए। आप देखिए, जब फोर्थ कैंटो में पढ़ रहे थे तो उसका चर्चा करते हुए, जब माता सती अपने शरीर का क्यों त्याग कर दी? त्याग इसलिए कि उसके पास शक्ति था कि अपने पिता को वध कर सकती थी। उनके पास इतना पावर था कि पिता को वध करती थी, पिता को मार नहीं सकी, ठीक है। तो भगवान की निंदा जहां होता है तो शास्त्र के ज्ञान से उसको हरा दी, डिफीट कर दीजिए, स्थान को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आत्महत्या कर लीजिए। तो सती ने क्या करी? पिताजी को तो मार नहीं सकती थी, हरा नहीं सकती थी, तो क्या करेगी? अब वहां से छोड़ के जा नहीं सकती थी क्योंकि वहां अपने पति के बात नहीं मानी थी, तो क्या करी? आत्महत्या कर ली, ठीक है। और कोई प्रश्न है जी? यस यस यस। जैसे कुंती महारानी प्रेयर तो कर रही बार बार कि हमारे यहाँ कष्ट बना हुआ है, इसलिए भगवान साक्षात हमारे यहाँ है। तो कष्ट आता है तो हम लोग भगवान को, यदि भगवत भक्त परायण है तो कष्ट में माँ और बाप का याद नहीं करते हैं। कृष्णा आप, तो कृष्णा जैसे ही करते भगवान स्वयं प्रकट हो जाते प्रभु। यदि आप कहीं गाड़ी जा रहे हैं, कभी आप देखिए कहीं लगा एकदम धक्का लगने वाला, आपके मुंह से यदि कृष्णा निकले, स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं वहां पे। यदि आप प्रैक्टिकल करके आप मन को इतना लगा लीजिए, फिक्स कर लीजिए, आपको रियलाइज होगा। तो है ना, कहते ना सेवा उन्मुखो जीवा दो सदा अस्फुरत है अधः। यदि हम अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो स्वयं भगवान स्वरूप में, रूप में प्रकट हो जाते हैं, अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यस, ठीक है तो यह स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर होता है ना, दो शरीर होते हैं हमारे। तो
भगवत भगवत करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति में निष्ठ हो जाते हैं, तो स्व शरीर भी भगवान के धाम जा सकते हैं। तो स्व शरीर गए थे, वो मार दिए थे, फिर भी वो स्व शरीर गए थे, उनका जो गर्दन था वो गया था, तभी तो उठाए वो, तो ऐसे देखते हैं गर्दन है पूरा, जा सकते हैं। ध्रुव महाराज भौतिक शरीर के साथ भगवान के धाम गए, कंटिन्यू में वही चल रहा है। इस शरीर, आपका शरीर इतना शुद्ध हो जाएगा भक्ति करने से कि भगवान जब इतना प्रेम करने लगेंगे तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये दिव्य स्थिति में होगा। इसको देख करके, इसको स्पर्श करके लोगों को भक्ति करने की इच्छा होगा, है ना। तो मृत्यु के ऊपर सर रख करके ध्रुव महाराज कहां गए? भगवान के धाम जाएंगे। अभी 4th कैंटो में अभी वो चर्चा चल रही, आगे आएगा। समझ गए? स्व शरीर किनका पास टाइम आता है? जिनका सब कुछ नाप लिया गया। बलि महाराज स्व शरीर सुतल लोक में गए, शरीर चेंज नहीं किए, और भगवान पहरा दे रहे हैं। द्वारपाल बने हुए, भगवान द्वारपाल बने हुए हैं। स्व शरीर गए, शरीर चेंज करके नहीं गए, और इंतजार कर रहे हैं कि अभी इंद्र का समय खत्म होगा तो इंद्र का राजा बनेंगे, वो स्वर्ग का राजा बनेंगे। ठीक है, विशेष आप भक्ति कीजिए, भक्ति इतनी करिए, इतने कर लीजिए। ध्रुव महाराज इतने भक्ति किए कि 6 महीना भगवान को प्रकट होना पड़ा सामने। हाँ, स्व शरीर से गए। कई ऐसे पास टाइम आता है, भागवतम में है और अलग अलग पास टाइम है कि कई लोग स्व शरीर, पांडव सारे स्व शरीर भगवत धाम गए। भागवतम 1st कैंटो 15 चैप्टर 50 नंबर श्लोक होगा में भी, उसमें बता रहे हैं, वो पूरा चैप्टर ही है। तो कैसे भगवान को स्मरण करते, उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए सीधे भगवत धाम जा रहे हैं। और ये देख करके द्रौपदी और सुभद्रा को पूछे नहीं, वो लोग पूछे नहीं, कहे भाई ये तो हमें, हमारे पति हमको पूछा नहीं जा रहा है खुद। तो हर जीवात्मा स्वयं, यदि आपको भगवत धाम जा रहा है तो आपके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। तो दोनों ने फिर भगवान को स्मरण करी और स्व शरीर वो दोनों भगवत धाम भी गई। बताइए, तो यस है, संभव है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। संभव है। कहे बिन परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों बोलते? कलो दोष निराय अस्ति एक महान गुना, ये क्यों बोलते? कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है, भगवान के केवल नाम को धारण करके भगवत धाम जाया जा सकता है। तो संशय आत्मा बिना संशय नहीं करना चाहिए। जब तक संशय रहेगा तो आप मंदिर में ही नहीं रह सकते। संशय रहेगा तो मंदिर में ही नहीं रह सकते, दूर जाने को छोड़ दो। मन को एकाग्र चित्त करके मंदिर में ही भजन नहीं हो पाएगा आपका। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख सकते हैं। तो हमें संशय से ऊपर उठना है, भगवान के भक्ति में लगे हुए रहते हुए, भगवान भक्तों के आश्रय में रहते हुए, यही जीवन का मूल्य लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई है प्रश्न? जय श्रील प्रभुपाद की।